श्याम जी के शीश के खाटू पहुंचने की कथा आस्था, रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई एक अद्भुत गाथा है, जो भक्तों के हृदय में गहरी श्रद्धा उत्पन्न करती है। महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक से मिले, तो उन्होंने देखा कि बर्बरिक के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे वह अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। तब उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। बर्बरिक ने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं क्यों ना बर्बरिक से उसका शीश दान मांग लूं। जब बर्बरिक ने कहा कि मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, तब श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। उनके इस अतुलनीय बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनका नाम का स्मरण करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। दान देने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। कहा जाता है कि पूरे युद्ध के दौरान बर्बरिक का शीश शांत भाव से सब कुछ देखता रहा और अंत में उसने यही कहा कि युद्ध में वास्तविक विजय केवल श्री कृष्ण की ही थी। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों और श्री कृष्ण ने मिलकर उस शीश का सम्मान पूर्वक विसर्जन किया। मान्यता है कि वह दिव्य शीश पृथ्वी में समा गया और समय के साथ उसका स्थान अज्ञात हो गया। सदियां बीत गई, पीढ़ियां बदल गई और यह कथा धीरे धीरे लोक कथाओं में सिमट कर रह गई। लेकिन चमत्कार कभी समाप्त नहीं होते। राजस्थान के खाटू गांव में एक दिन एक विचित्र घटना घटी। एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। वह बिना किसी कारण के उसी स्थान पर खड़ी होकर दूध गिराती थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति को अर्पण कर रही हो। यह दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कई दिनों तक यह घटना देखने के बाद लोगों को लगा कि उस स्थान के नीचे कोई दिव्य रहस्य छिपा है। उन्होंने वहां खुदाई करने का निर्णय लिया। जब जमीन को खोदा गया तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। वहां से एक तेजस्वी और दिव्य शीश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि वही पवित्र शीश था जिसे बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। इस चमत्कारिक घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से इस स्थान पर आने लगे और श्रद्धा के साथ उस शीश के दर्शन करने लगे। उस शीश को अत्यंत सम्मान पूर्वक एक ब्राह्मण को सौंपा गया, जिसने उनकी विधिवत पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे वहां चमत्कार होने लगे। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता उसकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। बीमार लोग ठीक होने लगे, दुखी लोगों को राहत मिलने लगी और कुछ समय बाद उस क्षेत्र के राजा के स्वप्न में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि इस पवित्र शीश को एक मंदिर में स्थापित किया जाए ताकि सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। राजा ने इस दिव्य आदेश को ईश्वर की इच्छा मानकर उसी स्थान पर एक भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। यही मंदिर आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इस प्रकार बर्बरिक का वह शीश, जो कभी महाभारत युद्ध का साक्षी बना था, सदियों बाद खाटू की पावन धरती पर पुनः प्रकट हुआ और आज वह करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और निस्वार्थ भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय चाहे कितना भी बीत जाए, भगवान अपने सच्चे भक्त को अमर और पूजनीय बना देते हैं। यही कारण है कि आज भी खाटू श्याम जी के दरबार में जो भी सच्चे मन से जाता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। तो यदि आप भी खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं और श्री कृष्ण भगवान जी के भी सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट लिखे बिना नहीं जाए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय श्री कृष्णा।